बूढ़े हो गए। अब वेदों का पाठ किया, वेदों का पाठ तो जब तक मंत्र चले जब तक तो ठीक ठाक, और जैसे ही मंत्र बंद होगी वापस गीता पाठे मुहुर्मुहु। नारद जी ने गीता का पाठ तो कितनी बार सुना दिया, लेकिन जब तक पाठ चलता जब तक ठीक ठाक रहता, वो पाठ बंद होते ही वापस से सो जाते, वापस से बूढ़े हो जाते। नारद जी बड़े परेशान, बड़ी से बड़ी औषधि, महंगे से महंगा इलाज कर दिया, लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। भक्ति मैया बोली बाबा आपके मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। नारद जी बोले नहीं मैया, ये देवदत्त नाम की वीणा मुझे नारायण ने दी है। अगर मैं ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं कर पाया तो प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन में दोबारा इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली नारद जी ने। आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं आता हूं। और अब नारद जी चले और भगवान से बोले ठाकुर क्या होगा, क्या भक्ति माँ का दुख दूर नहीं होगा, क्या मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। तो आकाशवाणी हुई नहीं नारद जी, हिम्मत मत हारिए, प्रयास करते रहिए। खूब प्रयास कर लिया, अब और कितना करूं प्रयास, कैसे दुख दूर होगा। तो बोले सत्कर्म करो, सत्कर्म। वो सत्कर्म का स्वरूप क्या है तुम्हें संत लोग बताएंगे। आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी बोले ये भी अच्छा, और झंझट में डाल दिया। इतनी देर से और क्या कर रहे थे हम, सत्कर्म ही तो कर रहे थे। शास्त्रों का पाठ, वेदों का पाठ, गीता का पाठ, और सत्कर्म कैसे कहवे। और यदि उपाय बताया भी है तो संत बताएंगे, तो संत का नाम ही बता देते, मैं सीधे चला जाता। अब मैं कहां ढूंढूं, कौन बताएगा। और या फिर उस औषधि का नाम बता देते, मैं ढूंढ के ले आता। अब कहां जाऊं। तो नारद जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं। जो भी संत मिले उससे कहें भैया सत्कर्म किसे कहते हैं ये बताइए। अब जो छोटे मोटे संत हैं वो तो हाथ जोड़ देते हैं, अरे महाराज आप हमसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सारे ब्रह्मांड में आपकी गति है, आपको हम क्या बताएं। और जो प्रतिष्ठित संत हैं जब उनके पास नारद जी पहुंचे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर दिए कि हम तो मौन रखे हैं, अभी नहीं बोलना है। जब जहां नर नारायण का नित्य निवास है, अब अगर कहीं समाधान होगा तो वो बद्री विशाल में ही पहुंचे। और वहां भेंट हुई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। चरणों में गिर पड़े नारद जी, मेरी किस्मत से, मेरे सौभाग्य से आप मिल गए। अब आप मुझे ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। सनक सनंदन बोले बस इतनी सी बात, इसलिए दुखी हो रहे हैं, हम बताते हैं ना आपको सत्कर्म किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो संत कहते हैं, सनक सनंदन कहते हैं, श्रीमद् भागवत लापः सतगीतम सुखादिति। अरे नारद जी, संसार में भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म, भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। अगर भक्ति का दुख दूर करना है, ज्ञान वैराग की जरा अवस्था दूर करनी है तो भागवत जी करवाइए। और ये हमारी गारंटी है कि महाराज ज्ञान वैराग का बुढ़ापा ही नहीं, नव यौवना माँ भक्ति के दोनों पुत्र, हाँ युवा अवस्था प्राप्त होगी और माँ भक्ति के साथ में नृत्य करेंगे। वो भागवत तो सुनाइए। नारद जी बोले महाराज ये बात थोड़ा सा गले नहीं उतर रही है। बोले क्यों। बोले इतने महंगे से महंगा इलाज कर दिया हमने, गीता का पाठ, शास्त्रों का पाठ, वेदों का पाठ, और आप कह रहे हैं कि भागवत जी सुनाइए। होगा इससे, होगा इससे। तो सनक सनंदन बोले क्यों विश्वास नहीं है आपको, हम कह रहे हैं ना कि भागवत करेगी, जो कोई नहीं कर पाया वो भागवत करेगी। पर नारद जी बोले भागवत तो हमने भी पढ़ी है, अपने पिताजी से सुना है, खूब अध्ययन किया है, और हम जानते हैं कि भागवत क्या है। बोले क्या है। बोले वेदो उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। भागवत क्या है, जो वेद है उन वेदों रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। मतलब कैसे निकली है, वेदों से निकली है। तो मतलब ये है कि वेदों से निकली है भागवत। और जब हमने वेद ही सुना दिए तो वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से होगा। जब भागवत वेदों से ही निकली है और हमने वेदों के मंत्र सुना दिए, वेद सुना दिए, उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से होगा। तो सनक सनंदन कहते हैं नारद जी आपको ऐसा लगा, हम वेद भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं, सनक सनंदन कहते हैं, लेकिन भागवत निकली भले ही वेदों से है, लेकिन वेदों का अपना प्रभाव है और भागवत का अपना प्रभाव है। जैसे आम के वृक्ष में आम का फल लगता है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति, आम का सीजन था और एक व्यक्ति आम खा रहा था और आम खाते खाते उसके मन में आया कि कितना मीठा आम है,
तो जब ये आम इतना मीठा है तो जिस वृक्ष में लगा है वो वृक्ष कितना मीठा होगा। तो फिर आम के आने की प्रतीक्षा क्यों करें, डालियां तोड़ के खाना चालू कर देते हैं ना। तो सच बताना, अगर डालियां तोड़ के खाएगा तो मुंह मीठा होगा, बत्ती सी भले ही टूट जाए। अरे क्यों नहीं होगा, जब वृक्ष में लगता है आम और फल इतना मीठा है तो आम को तो वृक्ष को तो और मीठा होना चाहिए, क्योंकि आम के वृक्ष में ही लगा है। लेकिन वृक्ष में लगा भले ही है आम, लेकिन आम का अपना प्रभाव है और वृक्ष का अपना प्रभाव है। जैसे एक माँ अपने घर में पूड़ियां बना रही थी, घी डाला कढ़ाई में और बढ़िया पूड़ियां सिक सिक करके ऊपर आ रही हैं, और पूड़ी बनाते बनाते उसके मन में आया कि घी बनता कैसे है, दूध से। और जब दूध से घी बनता है और घी से इतनी अच्छी पूड़ियां सिक रही हैं, तो फिर दूध से तो कितनी अच्छी बननी चाहिए। और किसी माँ का सर घूम जाए और कढ़ाई में घी की जगह दूध डाल दे, सिकेंगी पूड़ियां? प्रैक्टिकल करके देखना, सिकेंगी? क्यों नहीं सिकेंगी? जब घी दूध से ही निकला है तो फिर दूध से तो और अच्छी पूड़ियां बननी चाहिए। लेकिन प्यारे, निकला भले ही दूध से है घी, लेकिन दूध का अपना प्रभाव है और घी का अपना प्रभाव है। जैसे गन्ने के रस से शक्कर बनती है और शक्कर से ही मिठाइयां बनती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि गन्ने के रस से शक्कर बनी है और उससे मिठाइयां बनती हैं, तो रस से तो और अच्छी मिठाइयां बननी चाहिए। तो प्यारे, रस से कोई मिठाई नहीं बन सकती, केवल रस खीर बन सकती है, इसके अलावा दूसरी कोई मिठाई। जबकि शक्कर बनती कैसे है? रस से ही तो बनती है, लेकिन रस का अपना प्रभाव है और शक्कर का अपना प्रभाव है। उसी प्रकार भागवत निकली जरूर वेदों से है, लेकिन वेदों का अपना प्रभाव है और भागवत जी का अपना प्रभाव है। सुनकर के नारद जी गदगद हो गए और नारद जी कहते हैं, भगवान आज मुझे मालूम चला कि पुस्तकें पढ़ पढ़ के हम पंडित तो बन सकते हैं, पुस्तकें पढ़ पढ़ के हम पंडित तो बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान तो जीवन में तभी आएगा हम जब जीवन में सत्संग करेंगे, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक होने वाला। बाबा मानस, मैं नहीं कहती, बाबा लिख रहे हैं, देखिए क्या कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, हाय बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन लभ न सोई, ओ राम कृपा बिन लभ न सोई, हाय राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ओ राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक होने वाला नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, वो सत्संग हमें कब मिलता है? जब ठाकुर जी की कृपा होती है। बिन सत्संग पर राम कृपा बिन, अगर सत्संग मिला है तो समझ लीजिए कि आज ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है प्यारे, तब सत्संग मिला है। हाँ, आज नारद जी गदगद हो गए और नारद जी कहते हैं, भगवान अब कृपा करके उपाय बताया है तो कथा भी आप ही सुना दीजिए ना। माँ भक्ति को भागवत जी सुनाइए। कहाँ करें? यहीं कर लें बद्री विशाल में? सनक सनंदन बोले नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे उतरो और भक्ति माँ से कहो थोड़ा सा आगे आए, हम मध्य में कथा करेंगे, बिल्कुल मध्य में। बद्री विशाल में क्यों नहीं, वहीं कर लेते कथा, क्यों नहीं? अरे बोले कथा तो हो जाएगी पर यहाँ श्रोता कहाँ मिलेंगे सुनने के लिए, क्योंकि अब तो सहज हो गया है, सभी पहुंच जाते हैं दर्शन। कुछ समय पूर्व बड़ा कठिन था वहां पहुंचना, हर कोई पहुंचता नहीं था, और जो पहुंच गया वो साधना करके सिद्ध हो गया, समाधि में चला गया, तो फिर कथा कौन सुने महाराज? तो फिर तो बोले एक काम करो ना, कथा मध्य में करेंगे
थोड़ा सा नीचे उतरेंगे हम बद्री विशाल से, भक्ति माँ से कहो थोड़ा सा आगे पधारें। कहाँ? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार में करेंगे गंगा द्वार। गंगा द्वार जानो? जानो गंगा द्वार? बताओ फिर। हाँ होशियार हैं आप, जाने हैं प्यारे? हरिद्वार। हाँ गंगा द्वार का दूसरा नाम है हरिद्वार। हाँ लेकिन वो हुआ ये कि हरिद्वार में भी कई झगड़े हैं महाराज। जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार कहते हैं, और जो नारायण के भक्त हैं वो हरिद्वार कहते हैं। तो सनक सनंदन बोले अपने को झगड़े में नहीं पड़ना, अपन तो नया नाम रखते हैं। तो नाम क्या रखा? गंगा द्वार। गंगा द्वार ना, गंगा द्वार हरिद्वार में कथा करेंगे महाराज। अगर संत लोगों को कोई कथा सुननी है तो बद्री विशाल से ज्यादा दूर नहीं है, आराम से नीचे उतर के आ जाएंगे। और गृहस्थों को भी कथा सुननी है तो ज्यादा कठिनाई नहीं है। बद्री विशाल में तो हर कोई अब तो सहज हो गया, उस समय की बात है महाराज, सब लोग आ सकते हैं। तो ठीक है, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर बड़ा सुंदर, अभी तो फक्कड़ों की कथा है महाराज। व्यासपीठ भी रेत का एक टीला जिसपे व्यासपीठ बनाई गई, और दुनिया की ये पहली कथा है जिसमें 4 वक्ता हैं और 1 श्रोता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पे, और श्रोता के रूप में नारद जी बैठे हैं सामने। सनक महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया श्रीमद् भागवत का यहाँ सनक सनंदन ने, कि ये भागवत है ना, ये कोई सहज नहीं है, साधारण नहीं है। हाँ बड़े भाग्यशाली हैं वो जिन्हें भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। और भागवत क्या है? ये भागवत वो है जो अगर कौवा सुन ले तो कोयल बन जाता है, और बगुला सुन ले तो हंस बन जाता है। हाँ काक होए पिक बक हुमर आला, कौवा कोयल बन जाता है भागवत सुन करके, बगुला हंस बन जाता है। एक भैया जी मेरे से बोले, ऋतु जी क्यों इतनी लंबी लंबी बातें फेंकते हो, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी भागवतें हो रही हैं, हमने तो किसी कौवे को कोयल बनते नहीं देखा। आप, मैंने कहा मैं गारंटी लेती हूँ कौवा कोयल बनेगा, मेरी गारंटी है। बोले वो कैसे? बोले शर्त ये है कि कौवा आए तो सही पंडाल में। कौवा यदि पंडाल में आ जाए मेरी गारंटी है वो कोयल बनेगा। लेकिन भाई विडंबना तो ये है कि यहाँ पे कौवे आते कहाँ हैं? यहाँ तो आती ही कोयले हैं प्यारे। यहाँ तो वही आते जो पहले सुधरे सुधराए होते हैं। और यदि कौवा आ जाए तो मेरी गारंटी है कोयल बन के ही जाएगा प्यारे। हाँ क्या हुआ? बात आगे पीछे करते हो, समझ में नहीं आ रही है बात? तो आइए, तो मैं निवेदन कर रही थी, बड़ा सुंदर वर्णन किया सनक सनंदन ने। और जैसे भागवत जी का पूजन हुआ, केवल पूजन, और तभी पीछे से दिव्य संगीत की लहरी और नृत्य करने की छम छम करती हुई पलट करके देखा ये नाच कौन रहा है। तो सनक सनंदन ने देखा क्या भागवत जी का प्रारंभ हुआ, और गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कावेरी जितनी पवित्र नदियां थी शव माताओं का रूप ले लेकर के आनंद घाट पे देवताओं को मालूम चला भागवत जी हो रही है, तो देवता स्वर्ग छोड़ करके मनुष्यों का रूप ले लेकर के भारत धरा पर, हाँ गंगा द्वार की पावन धरा पर संतों को मालूम चला अपने शिष्य परिकर के साथ में, गृहस्थों को मालूम चला अपना परिवार ले। कथा भयंकर भीड़ आनंद घाट पे। जब कथा प्रारंभ हुई तब एक श्रोता सामने था नारद जी। वो कथा का मंगलाचरण हुआ, पूजन हुआ, विशाल जन समुदाय महाराज, अपार जन समुदाय। और थोड़ी देर में नृत्य की आवाज, और पलट करके देखा तो भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लिए नृत्य करती हुई आनंद घाट पे प्रकट हो रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हाँ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण बोलते रहिए ताली की सेवा करते हुए हरे हरे गोविंद माता यशोदा हरि को जगावे माता यशोदा हरि को जगावे जागो उठो लाल अब नैन खोलो जागो उठो लाल अब नैन खोलो द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं द्वारे खड़े लोग बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा गोविंद राधे देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो हे देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते मन को लुभाते और यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू यह गीत गाते हैं तन प्राण त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्णा हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोविंद भगवान के जय बोलते रहिए। बोली बाके बिहारी लाल की जय गौ माता की जय आइए बड़ी पावन चर्चा। आज भक्ति मैया नृत्य करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेत नामानि मोहरो बदंती। और भक्ति मैया को नृत्य करते हुए देखा पुत्र ज्ञान वैराग के साथ में नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी बोले भक्ति माँ तो यमुना किनारे पड़ी थी, यहाँ कैसे आ गई? तो सनक सनंदन कहते हैं यही तो भागवत का प्रभाव है। भागवत के अर्थ से भक्ति प्रकट होती है और जहां भागवत है वहां भक्ति है। भक्ति अभी अभी भागवत के अर्थ से प्रकट हुई है। हाँ, गदगद हो गई माँ भक्ति। सनक सनंदन को प्रणाम किया और बोले भगवान धन्य हैं आप। और नारद जी से बोली धन्य है नारद जी आप। जयति जगत मायाम यश काया धवस्ते बचन रचन मेकम केवलम चा कलये ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी धन्य हैं आप। आपके कारण आज मुझे मेरे दुख से मुक्ति मिली है। मैं आपको वंदन प्रणाम करती हूँ। जिसने आपका सानिध्य किया, आपका आश्रय लिया, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो, ऐसे हैं आप कि आपने उन्हें गोविंद से उन्हें भगवान से धन्य हैं आप। आज नारद जी ने सनक सनंदन से कहा यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आपने सबको उनके अनुरूप बैठने के स्थान दिए हैं। अब ये बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ बैठूं? तो सनक सनंदन ने कहा देवी यदि आप चाहती हैं कि कलिकाल आपके ऊपर अपना दुष्प्रभाव ना डाल पाए तो जाइए और जाकर के आप भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाइए। भगवान के भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। और देखते देखते भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। और जब प्रवेश किया भक्ति ने तो जहां भक्ति होती है फिर वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। जिस घर में भक्ति वास करती है, व्यास जी लिखते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः निविष्ट हृदय एसाम श्री हर भक्ति रेकः हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदय तेषाम भक्त सूत्रोपनंदः। व्यास जी कहते हैं कि सकल भुवन मध्य सारी त्रिलोकी में सारे भुवनों में वो घर धन्य है। कौन सा? जिस घर में भक्ति का वास है, जिस घर में भक्ति रहती है। मैंने सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः, वो घर धन्य है जिस घर में भक्ति का वास है और जिस घर में भक्ति रहती है। हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, जिस घर में भक्ति का वास होता वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं अपना बैकुंठ छोड़ करके, मैं नहीं कह रही हूं, व्यास जी स्पष्ट लिख रहे हैं हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय। विहाय माने भगवान अपना बैकुंठ छोड़ करके अपना लोक छोड़ करके आते हैं। कहां? बोले प्रवसित हृदय तेषाम भक्त सूत्रोपनंदा, उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं जिस भक्त के हृदय में भक्ति वास कर रही है। हठात जबरदस्ती, हाँ, भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान जबरदस्ती आके घुसते हैं हृदय में। प्रवसित हृदय तेषाम, क्यों? भगवान देखते हैं, सबसे पहले झांकते हैं, झांक करके देखते हैं और भगवान देखते हैं कि घर सुंदर है, क्योंकि भक्ति का एक स्वभाव है। जिस घर में भक्ति रहती है वो घर को इतना सुंदर बना देती है, भगवान के रहने के अनुरूप कर देती है। और जब भगवान देखते हैं, अगर झांक के देखे भगवान और भगवान झांक के देखे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर पहले से भरे पड़े तो भगवान कहते हैं हाउसफुल है, अपनी जगह, अपने नहीं जाना, पहले से जगह। अब कब्जा तो उसमें ही होता है जो घर खाली होता है, कब्जा तो वही होता है। तो फिर जो घर पहले से भरा हुआ है भगवान नहीं आते। फिर भगवान देखते हैं कि घर खाली है
वो खाली होने के साथ साथ सुंदर है। वो सुंदर होने के साथ साथ इस घर में भक्ति को देखते हैं तो फिर भगवान हठात जबरदस्ती प्रवेश करते हैं हृदय में। और एक बार प्रवेश कर गए तो भक्त निकालना भी चाहे तो भी ठाकुर फिर निकलता है, फिर नहीं निकलते भगवान। जहां भक्ति, तो अपने घर में भक्ति को बुलाइए, और भक्ति आएगी तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा प्यारे। और वही हुआ आज, जैसे आनंद घाट पे भागवत का प्रारंभ हुआ, भक्ति मां पधारी और भक्ति का पदार्पण हुआ तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और बैकुंठ छोड़ के गदा चक्र पद्म संग धारण किए आनंद घाट पे प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। आज नारद जी ने वो दृश्य देखा, जाकर के ठाकुर के चरणों से लिपट गए। नारद जी, ऐसा अनंत प्रभाव भागवत जी का, ऐसा अनंत प्रभाव, भागवत का पूजन हुआ, भक्ति का दुख दूर हो गया और भागवत प्रारंभ हुई, भगवान आपने बैकुंठ छोड़ दिया। तो भगवान कहते यही तो बात है, जहां भागवत है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है, वहां मैं हूं। आज नारद जी गदगद हो गए, भगवान पधारे। और अब नारद जी ने सनक सनंदन से पूछा कि भगवान एक बात बताइए, ज्ञान वैराग भक्ति का दुख दूर तो हो गया भागवत श्रवण करने से, लेकिन क्या भागवत सुनकर के कोई पापी भी तरा है क्या? के विशुद्ध यंति वदंतम मह्यम। आप हमें ये बताइए कि भागवत किस किस को पावन बनाती है? किसी पापी को भी उद्धार किया है? किसी पापी का भी मोक्ष? कौन कौन से, अगर किया है तो कैसे कैसे पापी तर जाते हैं भागवत सुन करके? सनक सनंदन कहते हैं तर जाते हैं पापी जिन्होंने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं छोड़ा, सारे पाप किए। हाँ, जिनका तो जन्म ही पाप करने के लिए हुआ, ऐसे पापी। हाँ, अगर वो भी भागवत जी सुन लेना, जिसने जीवन में हर प्रकार का पाप किया है, लेकिन श्रद्धा अगर प्रायश्चित किया, श्रद्धा से भागवत जी सुनी फिर, तो उस पापी का भी उद्धार, आत्म कल्याण हो जाता है। लेकिन जीते जी सुन ले तो ठीक, और जीते जी ना भी सुन पाए तो मरने के बाद यदि उस पापी की आत्मा को कथा सुना दो तो भी उद्धार हो जाता है। समझ में नहीं आई बात? नारद जी बोले महाराज ये बात गले से कुछ ज्यादा हो रही है, गले से नीचे नहीं उतर रही है। बोले क्यों? इसलिए तो ताली नहीं बजाई, बात ज्यादा हो गई है। वही जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद प्रेत आत्मा को कथा और मुक्ति, ये तो महाराज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो नारद सनक सनंदन कहते नहीं, हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, प्रमाण है हमारे पास। पापी का भी उद्धार हुआ है, जिसने जीवन में हर प्रकार का पाप कर लिया। अब आप कहो कि हमसे तो जीवन में, और अच्छा एक निवेदन मैं आपसे करूं, संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जिससे जीवन में पाप नहीं हुआ। आप कहो हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो रोज ठाकुर जी को दीपक लगाते हैं, रोज ठाकुर जी के सामने माला लेके बैठते हैं, रोज गुरुजनों को वंदन प्रणाम करते हैं, सास ससुर के चरण छूते हैं, हम तो कोई पाप किया ही नहीं है जीवन में, हम तो हाँ निष्पाप हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्यारे, नहीं होता। हनुमान जैसा भक्त, और उनसे भी अपराध हुआ, जानते हो कैसे? जिस वक्त हनुमान जी द्रोणाग्र लेकर के अयोध्या के ऊपर से निकले, तो हमारे ग्रंथ कहते हैं जब किसी तीर्थ में से हम निकलते हैं तो उसको वंदन प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने अवध को प्रणाम नहीं किया। अवध तीर्थ है तो फिर क्या प्रणाम निकला कि भरत जी का बाण आकर के। तो जब हनुमान से गलती हो गई, हनुमान जी नहीं बच पाए, तो हम आप सोचो कि हम कोई पाप नहीं किए, लेकिन मैं आपको बताऊं हो ही जाता है। कैसे? मच्छरों को भगाने के लिए ऑल आउट चलाते हो ना, लगाते हो कि नहीं? तो मरते हैं कि नहीं? तो पाप हुआ कि नहीं? भाई जीव हत्या तो हुई ना। हाँ? मान लो हमने भोजन बनाया, चाय बनाई, थोड़ी चीनी वगैरह नीचे गिर गई, तो उन्हें खाने के लिए चींटियां कीड़े आ गए, और तब तक कोई मेहमान आ गया और जल्दी जल्दी में आपने ध्यान नहीं, फटाक से लाइटर जलाया, ध्यान नहीं दिया, तो कितने कीड़े को पाप हुआ कि नहीं? हम चलते हैं तो कितने जीव पैरों के नीचे आकर के मरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, घर में पहुंच, तो बताइए अपराध होते हैं कि नहीं? होते हैं। जाने अनजाने अपराध हो ही जाते हैं।
हो ही जाते हैं। तो फिर उनसे मुक्ति कैसे मिले? तो उनसे मुक्ति पाने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए षटकर्म बताए हमारे ग्रंथों में, जो हर घर में रोज होने ही चाहिए। षटकर्म ध्यान से सुनो, षटकर्म करने ही चाहिए हमें। जाने हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगा, हम चलते हैं तो भी कितने सारे जीव मर जाते हैं। तो इसके लिए षटकर्म हर व्यक्ति को हर घर में रोज होने चाहिए। षटकर्म क्या है? पहला कर्म है, जब सुबह उठो, सुबह सुबह तो ऐसा नहीं कि आंखें मली और सीधा धड़ाम से पैर जमीन पे, नहीं, थोड़ा देर बिस्तर पे बैठिए, भगवान के 2 नाम लीजिए, सीधे सीधे पलंग नहीं छोड़ना है। ये षटकर्म है हमारे, वो बता रहे हैं हम आपको। उठिए, कुछ पुण्य श्लोकों के नाम लीजिए। 4 पुण्य श्लोक तो ऐसे हैं जिनका नाम लेने से हमारा धर्म बढ़ता है। प्रमाद नहीं, प्रमाद तक कभी कभी क्या होता है, रोज करते हैं पूजा, थोड़ा सा आज मन नहीं लग रहा है, लेकिन ये 4 नाम लेने से आपको प्रमाद नहीं आएगा। आप जो कर्म कर रहे हो वो करते रहोगे। अगर हनुमान चालीसा करते हो तो रोज करोगे, प्रमाद नहीं आएगा। माला जपते हो तो वो उतना करोगे आप। और वो 4 नाम कौन कौन से हैं? पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। ये 4 नाम लेने से हमारा धर्म मजबूत होता है। 4 नाम। राजा नल, बच्चों को सिखाइए इनका नाम। राजा नल का नाम लेने से बच्चों में व्यसन नहीं पड़ते महाराज। हाँ, राजा नल का ये प्रभाव है पद्म पुराण में। राजा नल के नाम का ये प्रभाव है कि बच्चे व्यसन से दूर रहते हैं। शराब है, जुआ है, तंबाकू। हाँ, राजा नल के नाम का ये प्रभाव है। राजा नल का नाम लीजिए। माँ वैदेही, माँ जानकी का नाम लेने से जीवन में विद्या चल के आती है। जनक सुता जग जनन जानकी, अतसह प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, वो जास कृपा निर्मल मति। जिसका नाम लेने से मति निर्मल हो जाती है। माँ वैदेही, माँ जानकी। तो हमें कैसे बोलना है? श्लोक याद नहीं रख पाएंगे। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दना, पुण्य श्लोको चा वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा। महाराज नल का नाम लेने से जीवन में व्यसन नहीं आते। भगवान जनार्दन माने जगन्नाथ, इनका नाम लेने से हमारे घर में, रसोई में कभी भंडार की कमी नहीं होती। जनार्दन भगवान के नाम का यह प्रभाव है। हम लोगों को जिमाने वाले बनते हैं जनार्दन भगवान का नाम लेने से। और महाराज वैदेही का नाम लेने से बुद्धि निर्मल होती है। और युधिष्ठिर का नाम लेने से व्यक्ति धर्मात्मा बनता है, सत्यवक्ता बनता है। क्योंकि जीवन में सत्यम परम, युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोले। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज हैं, धर्मराज का अवतार हैं युधिष्ठिर जी महाराज। तो ये 4 नाम कैसे बोलने हैं? हे राजा नल आपकी जय हो, हे भगवान जनार्दन आपकी जय हो, हे माँ वैदेही आपकी जय हो, हे महाराज युधिष्ठिर आपकी जय हो। सभी बोल सकते हैं ना? तो ये 4 नाम याद कीजिए, रोज बोलिए बिस्तर छोड़ने से पहले 4 नाम। इससे हमारा धर्म मजबूत होता है। और 7 नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेने से परिवार की आयु बढ़ती है। अश्वत्थामा, बलर्व्यासो, हनुमानस्य विभीषणः, कृपा परशुरामस्य, सप्त चरंजीविनः। ये 7 चरंजीवी हैं जिनका नाम लेने से पर। ये 11 नाम ऐसे हैं महाराज। 4 पुण्य श्लोक, 7 चरंजीवी। हाँ, तो क्या करना है? आप किसी भी देवता के भक्त क्यों ना हैं, कोई भी आपका आराध्य है, भगवती के आराधक हैं आप, भोलेनाथ को मानते हैं आप, किसी के भी आप आराधक हैं, लेकिन आपका बिस्तर भगवान श्री राम के नाम से छूटना चाहिए। राम का नाम लेकर के ही बिस्तर का, राम के, भगवान श्री राम का नाम लेकर के। हाँ, और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है माँ वसुंधरा को प्रणाम करना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इस श्लोक नहीं बोल सकते, हथेलियों का दर्शन कर लीजिए। हाँ, माँ वसुंधरा का वंदन प्रणाम, फिर पैर रखिए, माँ वसुंधरा को प्रणाम। छोटे छोटे काम है, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? हाँ, तो माँ वसुंधरा को प्रणाम। दूसरा और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है रोज नहाइए, रोज स्नान कीजिए। माताएं सोच रही हैं हम तो रोज ही नहाते हैं, ये बताने की जरूरत है क्या? है?
लेकिन बताऊं, एक बार मैं कथा का नाम नहीं लूंगी गांव का, एक मैया मेरे पास बोली, रितु जी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, सर्दी में काम बहुत होता है तो हम तो 15-15 दिन नहाते नहीं है। नहीं नहावे। आपसे झूठ कहां बोला? वो भी कह रही है मेरे से, झूठ कहां बोला आपसे, हम तो सही बोल रहे हैं, हम तो नहीं नहाते 15 दिन। पर मैं एक निवेदन आपसे करूं, हमारे ग्रंथ कहते हैं क्या, सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन। ये बात तो बड़ी अच्छी लगी महाराज, 100 काम छोड़ो पर भोजन पहले करो। हाँ ये तो कर लेंगे, रोज ही कर लेंगे महाराज। पर दूसरी बात तो सुनो, सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन, लेकिन सहस्त्रम स्नान माचरेत, 1000 काम छोड़ के पहले नहाओ। पहले नहाओ। ऐसा हमारा देश है जहां स्नान पवित्रता के लिए किया जाता है, हमारे देश में ही किया जाता है प्यारे। बाकी विदेशों में तो स्नान, अरे उनको तो मल साफ करना भी हमने सिखाया है। विदेशों में शुद्धता पवित्रता नहीं है प्यारे, हमारे देश में पवित्रता के लिए स्नान करते हैं हम कि सुबह नहाएंगे, पवित्र होकर के फिर मंदिर, फिर ही रसोई में जाएंगे, फिर ही मंदिर जाएंगे। लेकिन विदेशों में तो मल साफ करना भी हमने सिखाया नहीं, वो तो टिश्यू से पोंछ करके फेंक देते थे महाराज। हाँ ये हमारा ऐसा हमारा देश है पवित्र, जहां पवित्रता के लिए स्नान होता है, रोज नहाइए। नहीं पता चला सर्दी का समय है, बढ़िया लीपा पोती करके कपड़े बदल के बैठ गए आके, बिल्कुल नवे नवाए लगे महाराज। ऐसा नहीं करना है। हाँ तो तीसरा काम है क्या, स्नान। और चौथा काम है घर के मंदिर में भले ही 2 मिनट बैठो, लेकिन रोज ठाकुर के सामने रोज बैठो। हम सारे काम करते हैं, चाय पीना नहीं छूटता, पापड़ खाने नहीं छूटते, लोगों की चुगली करना नहीं छूटता, लेकिन भजन जरूर छूटता है हमारा। क्या करें, बहुत जल्दी थी इसलिए नहीं कर पाए। नहीं, 2 मिनट बैठो पर रोज बैठो घर के मंदिर में, चौथा काम। हाँ अच्छे पिता बनिए, अच्छी बहू बनिए, अच्छे बेटे बनिए, जो कर्तव्य है हमारे वो कीजिए। और पांचवा काम है भोजन बनाओ तो अपनी छबलिया में पहली रोटी गाय की निकालते हो। सटकर्मों में है ये रोज के जो हमसे जाने अनजाने पाप होते हैं, उनमें एक कर्म ये भी है कि भोजन बनाओ। 5वां कर्म है ये क्या, कि जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी छबलिया में गौ माता की रोज निकालिए। पहली रोटी गाय की निकलनी भी चाहिए। और छठवां कर्म है क्या, अतिथि सेवा। हमारे घर से कोई भूखा नहीं, ये सटकर्म है। तो महाराज जाने अनजाने जो हमसे अपराध हो जाते हैं, ये 6 कर्म करने से उनका प्रायश्चित होता है। और आज हमारा प्रथम दिवस है तो समय भी बहुत हो गया है, तो एक काम करते हैं, अभी आरती प्रसाद कल समय से पधारेंगे ठीक 12 बजे, कंप्लीट 12 बजे पंडाल में पधार जाएंगे। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। आज कथा का विश्राम यहाँ हुआ है। हमारे बीच में परम गोभक्त जिनको कह सकते हैं, इस गौशाला का जब यहाँ पे नींव लग रही थी तब हमारे एडीजे साहब सुनील कुमार जी ओझा साहब चित्तौड़गढ़ में विराज रहे थे और उनके कर कमलों से यहाँ से शुरुआत हुई और आज ये इस स्तर पर आ गई है। आज वो हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही उनके घर से श्रीमती जी हमारे दीदी वो भी पधारे हैं और हमारे जो इनके बहू साहब हैं नवनीत लाल जी आचार्य साहब। आप देखो कैसा योग है कि इस गौशाला में आने के बाद साहब निरंतर मुझसे पूछते रहते हैं गौशाला के क्या हालचाल हैं, कैसे क्या है, और दिशा निर्देश देते रहते हैं गौशालाओं के लिए और गौ माता के लिए इतने समर्पित हैं। और आज ये प्रोग्राम सुन के आप सब परिवार यहाँ पधारे हैं।
आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगा कि बहू जी नवनीत जी आचार्य साहब और सुनील कुमार जी ओझा साहब और दीदी मंच पर पधारे और देवी जी से आग्रह करूंगा आपका दुपट्टों से सम्मान करें। आप मंच पे पधारें ओझा। साथ ही पीछे हमारे गोवर्धन जी अंकल हो, मुरलीधर जी मार साहब हो, बालूकाक साहब हो, ओम जी भाई साहब हो, राम जी अंकल हो, जो भी बुजुर्ग हैं आगे पधारें। साहब का साफा पहनाकर और उनका स्वागत करें। आगे पधारें आप। गोपाल जी भाई साहब, शानदार साहब वो पधारें। गोवर्धन जी काका साहब, बालूलाल जी, ओम जी भाई साहब, विनय जी भाई साहब, थानेदार साहब, मुरलीधर जी मार साहब, कैलाश जी मार साहब, जो तो आगे पधारे। आदरणीय बाबू साहब ने इस गौशाला के लिए अपने सुपुत्र राजकुमार जी ओझा सारस्वत एडवोकेट है, उनकी पुण्य स्मृति में 65,000 रुपए देकर पीछे टीन सेट बनवाया। बहू जी नवनीत लाल जी आचार्य साहब ने भीलवाड़ा के भी रहने वाले हैं। आप इतने समर्पित गौशाला के प्रति और गायों के प्रति इतने समर्पित हैं। मैं आदरणीय हमारे बड़े बुजुर्ग जो ऊपर पधारे हैं, आपसे निवेदन करूंगा बाबू साहब का साफा और माल्यार्पण पहनाकर बाबू साहब का स्वागत करें। बाबू साहब का साफा धारण करें। बाबू साहब को साफा हाँ पहना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबू साहब हमारे बीच पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा। साथ ही में हमारे एडीजे साहब शाहपुरा सुनील कुमार जी ओझा साहब का स्वागत के लिए भी साफा बनाकर माल्यार्पण स्वागत करेंगे। जय हो। माता बहनों में भी वो मंजू जी भाभी जी हो या वो कैलाश जी पटवारी साहब के घर से कोई हो, विनय भाई साहब के घर से कोई हो, कृपया मंच पर पधारे, दीदी का स्वागत करें। महिलाओं में सीता जी हो, जो भी हो, एक बार ऊपर पधार जाए। दीदी और यहाँ साहब के बच्चे भी गौशाला में जब आते हैं, गायों के बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, ऐसे अच्छे एकदम जो हंसते खेलते रहते हैं, बहुत आनंद आता है। आप इस धनेत की गौशाला से जुड़े हुए हैं, आज तक जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब को दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप इस तरह जैसे शुरू से जुड़े हुए हो, हमारे गौ माता से जुड़े रहें और जहाँ पे भी साहब जहाँ पे भी विराजते हैं और गौशाला के प्रति हमेशा समर्पित ही रहते हैं। और बाबू साहब ने तो इतना कह दिया कि आपने इतने कम में कैसे काम कराया, मेरे को और बताते, मेरी और इच्छा थी करने की। तो बाबू साहब और भी गौशाला में कुछ करवाएंगे ये आप। आज का अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। आज के लिए प्रसाद की व्यवस्था हो गई है। कल के लिए जो भी भक्तजन प्रसाद की व्यवस्था करना चाहें, कृपया अपना नाम मुरलीधर जी मार साहब या दयाशंकर जी मार साहब, कैलाश जी मार साहब के पास लिखवा दें। कल के शाम को प्रसाद के लिए वो नाम लिखवा दें। मैं के लिए हमारे जज साहब से आग्रह करूंगा, अगर 2 शब्द के लिए तो
बहुत परम आदरणीय दीदी और भगवत भक्ति का आनंद लेने वाले सभी परम भक्त भागवत भक्त बड़ी मात्रा में यहाँ विराजमान है। गौ माता इस सृष्टि में ऐसी माता है जिसमें समस्त देवी देवताओं का निवास है और गौ माता की रहने योग्य इस भूमि में भगवान स्वयं भागवत सुनने पधारे हैं, तो ये आनंद का क्षण और दुगना 4 गुना हो गया है। आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये भागवत ज्ञान यज्ञ में भाग लेने का मौका मिला। मैं आदरणीय व्यासपीठ पर बैठी हुई दीदी से आग्रह करूंगा कि वो आप सभी को आशीर्वाद दें और धन्य गांव बहुत विकास करें। यहाँ के लोग रहने वाले जो लोग हैं उनमें भक्ति और भगवान उनके हृदय में विराजे हैं और इस गौशाला में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम बता रहे हैं। अब मैं देवी जी से आग्रह करूंगा आगे के कार्यक्रम के लिए आरती के लिए तैयार हो जाए। बोले भागवत भगवान के यथा स्थान खड़े हो जाइए। बोले भागवत भगवान के श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर भक्त यही अनुरक्त यही, हर भक्त यही हर भक्त यही, हर भक्त यही अनुरक्त यही, हर भक्त यही हर भक्त यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल बिगड़ी को बनाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, राम यही है घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की जय हो, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती, ये पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की, सांवलिया सेठ की, चार भुजा नाथ की, हनुमान हरि की, जगत जननी बागेश्वरी मैया की, सकस बाबूजी महाराज की, गुरुवा महाराज की, सत गुरुदेव की, गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। पुष्पांजलि, पुष्प ले लीजिए अपने अपने हाथों में। हरि ओम यज्ञेने महेन्द्र देवाय स्थान धर्माण प्रथमन्यः सुन्नः देहनागं महिमानः सचन्तयत पूर्वेशाद्याः हन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तदपुरखाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि
तन्नो सुखदेव प्रचोदयात् हरिमंजनी चुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवंत कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पितृतम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। यथा स्थान विराज जाइए, आरती प्रसाद लेके पधारिए और कल समय से आइए। सभी महानुभावों से निवेदन